यहाँ से रिपोर्ट ये आई कि आपने जो पदार्थ भेजा है वो एक माँ का दूध है। सियाड़ो खाटू भलो, उनाड़ो अजमेर, नागौर नेत्रो भलो, सावण बीकानेर। पग पग पूजे पूतली, तपिया केजड़ थान, संत सती और सूरमा मारे राजस्थान। सती को जलाया नहीं जाता है, सूर्य भगवान की ऑटोमेटिक किरण के द्वारा जोत पूरी होती है। और हम घर आया आदर घणो, मिनक बढ़ावे मान, भले पधारो पाहुणा मारे राजस्थान। अब बात करते हैं मंदिर के पुजारी मोतीलाल जी पुरोहित से। ये इनसे पूछते हैं कि ये जो यहाँ पे सती माता का मंदिर का जो पूजन करते हैं उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं, मंदिर के इतिहास के बारे में पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय सती माता की। जय सती। ये जो मंदिर का इतिहास है, ये जब से बीकानेर की स्थापना हुई थी, उसके चौथे राजा महाराजा कल्याण सिंह जी हुए थे। कल्याण सिंह जी की छतरी सबसे पहले यहाँ बना दी गई थी। और हमारे पूर्वज जो थे वो पुगल से उठे थे। पुगल से वो घूमते घूमते अनेक स्थानों पर रहे और यहाँ जब पहुँचे वो, तो ये स्थान उनको बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ तालाब कल्याण सागर के नाम से तालाब खुदवाया गया था, पानी भरा हुआ था और महाराजा कल्याण सिंह की एक छतरी बनाई गई थी। हमारे पूर्वजों ने देखा कि वो शुरू से ही मेहनत करके खाने वाले थे, ना कि कोई जैसे आजीविका के लिए पंडिताई करते थे। तो उन्होंने देखा ये जगह अच्छी है, क्योंकि उनके पास पशु थे, गायें थी, ऊँट थे, भैंसें थी। तो वो लोग यहाँ आकर बस गए। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ एक छतरी बनी है, वो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने देखा कि ये सारी सतियाँ हुई है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, वो वहाँ पे रुके। गायों के दूध होता था और भोजन में जैसे उनके रसोई बनती थी, खीर वगैरह बनती थी, वो सबसे पहले वो तालाब में स्नान करके, और चंदन तो उस टाइम अवेलेबल उनके पास था नहीं, क्योंकि किसी कारणवश हम पुरगल से भागर तो क्या, राजा से छिपके आए थे। तो उन्होंने वो केर की लकड़ी से चंदन टाइप घिसा और महाराजा के तिलक किया और सतियों के भी तिलक किया। फिर उनको वो भोग लगाया और ख़ुद भी भोजन किया। संयोग से एक दिन महाराजा राय सिंह जी इधर शिकार के लिए या दर्शन के लिए जैसे आए, उन्होंने देखा कि ये लोग क्या है, कौन है। तो उन्होंने देखा भाई तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने अपना वृतांत बताया कि हम पुगल से भागकर यहाँ आए हैं, हमारे वहाँ के राजा से दो बात हो गई, तो हम तो यहाँ आके रुक गए। बोले ये आप क्या कर रहे हो। बोले देखो ये कौन है, क्या है, हमें पता नहीं है, पर हम लोग ये सती है तो इनका तिलक करके इनको भोग लगा देते हैं, जैसा भी हमारे पास साधन है, और उसके बाद हम भोजन कर लेते हैं। बोले आपके पास कितने आदमी हैं। तो हमारे उस टाइम पूर्वज करीब 50 के करीब पूर्वज थे, वो आदमी, औरतें, बच्चे मिला के। वो सारे एक झोंपड़े बना के यहाँ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे समान लो पिता हैं या दादा हैं कल्याण सिंह जी, आप इनकी पूजा कर रहे हो, ये हमारी माताएं हैं, इनकी आप पूजा कर रहे हो, तो ये मेरे पे ऋण है। और आप ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, तो हमारे कुलगुरु हो, तो इसकी एवज में हम आपको गढ़ से जो आपका खर्चा लगता है वो दे दिया करेंगे, तो आप मंजूर करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम तो मेहनत करके खाने वाले हैं। तो सारे हमारे जो पूर्वज थे, सुना है ऐसा कि वो बहुत ही बलिष्ठ थे, क्योंकि सबके पास गायें थी, भैंसें थी, दूध पीते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी फौज में आपके लिए जगह है, अगर आप वहाँ भर्ती होना चाहो तो वहाँ भर्ती हो जाओ, और यहाँ जो आप प्रसाद चढ़ाते हो इसके लिए आप वो गढ़ आओ, मैं आपकी व्यवस्था करवाता हूँ। तो हमारे जो पूर्वज थे वो दूसरे दिन गढ़ गए। तो वहाँ से उन्होंने एक पेटिया जिसको बोलते हैं, जिसमें आटा, घी, गुड़, शक्कर, दाल, चावल सब उन्होंने दे दिए और बोले महाराज रोज़ आके यहाँ से ले जाना है और आप वहाँ प्रसाद बनाओ, हमारे सती यहाँ जो हुई है उनके प्रसाद लगाओ और आप भी भोजन करो। तो जो बलिष्ठ युवक थे वो सेना में भर्ती हो गए उस टाइम, और जो वृद्ध थे, बच्चे थे,
वो सब भगवान के सती माता के भोग लगा के और अपना जीवन यापन करने लगे। फिर धीरे धीरे उनमें फौज में उनकी ख्याति हो गई, तो उनको कुछ ओहदे मिले, पद मिले और विश्वास पात्र बने। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा भी बदलते गए और हमारी पीढ़ियाँ का वंश से वो बढ़ता गया। तो उन राजाओं ने हमारे को खेती के लिए ज़मीन दे दी कि बोलो आप खेती करो, और ऐसा एक जिसको हम मारवाड़ी भाषा में तांबा पत्र बोलते हैं, हमारे पूर्वजों को लिख के दे दिया कि आपके ऊपर न तो कोई लगान है न कोई वसूली है, आप ये खेती करो और उससे अपना जीवन यापन करो, और जो फौज में भर्ती आगे भी होना चाहिए वो हो सकता है। ऐसे दिनचर्या चलती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई। अब जैसे पीढ़ियाँ बदलती गई, परिवार बढ़ते गए, तो जैसे जैसे मकान भी बने, सब बने, और हमारे जो अन्य जो राजा लोग थे उनकी भी जैसे पीढ़ियाँ चेंज होती गई, उनकी छतरियाँ यहाँ बनने लगी। उनका अजय वो शमशान भूमि थी ये उसमें भी एक राज थे कि शमशान भूमि क्यों हुई, क्योंकि यहाँ एक काशी से बड़े विद्वान पंडित आए थे जो बड़े ऋषि थे। तो वो राय सिंह जी के टाइम से पहले कल्याण सिंह जी के टाइम में उनके साथ यहाँ आए थे। तो उन्होंने यहाँ आकर उनका रथ रुकवाया और बोले, महाराज कल्याण सिंह, ऐसी बात है कि ये जो भूमि है इसको आप चारों तरफ से पैक करो और आपका इसमें शमशान गृह जो है वो यहाँ करवा दो। बोले ऐसा क्या है इसमें? बोले ये जो कहावत है, काशी मरणांत मुक्ति, काशी में जो मर जाता है उसकी मुक्ति होती है, और ये जगह ऐसी है कि यहाँ जिसका दाह संस्कार हो जाएगा उसकी भी मुक्ति होगी, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। तो उन्होंने उसी टाइम वो लिखित में दे दिया कि भी आज से राज परिवार का शमशान गृह ये होगा। इससे पहले लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के नीचे जो टेचरी है वहाँ पे 3 राजा लोग की छतरियाँ बनी है, जो बीका जी की है, बीका जी की टेकरी के नाम से है वो, तो वो वहाँ पे थी। उसके बाद सारा राज परिवार यहीं आया और यहाँ उनकी छतरियाँ बनने लगे। और उसके बाद हमारा जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो हम लोगों ने 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके 4 भाइयों ने अपना हिस्सा बनाया कि भाई अपने 4 भाई हैं, साल में 4 महीने 3 महीने तुम इनकी पूजा करो, साल में 3 महीने हम करेंगे, ऐसे 4 हिस्से हुए। अब उनकी भी जैसे जैसे वंश बढ़ा दोनों में वो डिस्ट्रीब्यूट होता गया, ये आपसी सहमति से चलता, अपनी आपसी सहमति से। फिर भी उनमें एक ज़बरदस्त एकता का प्रतीक क्या थी कि भाई यहाँ जो सतियाँ थी उनके चमत्कार होते थे, तो काफ़ी लोग देखने के लिए, काफ़ी लोग दर्शन के लिए, और वो सब यहाँ आते थे। राज परिवार से यहाँ जो चढ़ा पाता था वो उस टाइम बहुत क्वांटिटी में आता था, तो वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो चारों भाई आपस में जितने परिवार थे बैठते और उसके 4 हिस्से कर लेते थे। जो यहाँ नहीं होता था उसके घर पहुँचाते थे। ऐसा सिस्टम बना दिया भाई 1 रुपया आया है तो उसके 4 हिस्से कर दो, ताकि अपने को कोई दिक्कत न आए। वो कह रहा है आज पूजा तो मैं कर रहा हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक ज़बरदस्त एकता थी कि पूजा भले ये करे पर हम चारों एक हैं, बांट के लेंगे हम। तो उन्होंने राजाओं ने भी कहा कि जब तुमने पूजा की बारी अपनी कर ली है तो जिसकी बारी है उसमें वो अपना चढ़ापा ले ले। बोले नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, आप 1 रुपया, आपका जो जितना है वो 1 रुपया दो, हम उसमें 4 हम पैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे परिवार बढ़ते गए और आज भी ये प्रथा हमारे यहाँ कायम है। जैसे आज मेरी पूजा की बारी है, मैंने पूजा की है, पर मेरे भाई बंधु यहाँ जितने भी बैठेंगे वो 4 भाइयों के जो 4 थंबे बना दिए गए हमने, तो उन चारों के परिवार से जो जितने यहाँ बैठे हैं वो 1 रुपये के, यदि चारों हैं तो 1 रुपये के 4 हिस्से होंगे आज भी। और हम कोई हमारे मतभेद नहीं है, उसमें किसी में कोई द्वेष नहीं है। और मेरे को ये फील नहीं है कि मैं पूजा करता हूँ या मेरे आज भाई की बारी है वो पूजा कर रहा है और मैं आ गया, तो बड़े प्रेम से वो मेरे को देंगे। जब मैं बीकानेर रहता हूँ और यहाँ के आ गया दर्शन के लिए भी और यहाँ कुछ चढ़ा पाया तो वो मेरे को देंगे, बोले तुम आ गए तो तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। और काफ़ी जनरेशन ऐसी चेंज हो गई जिनको पता ही नहीं है कि हमारे भी इसमें हिस्सेदारी है, तो वो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो उनको सिखाते हैं कि भाई ये तुम्हारा हिस्सा बनता है, इसलिए तुम ये लो, ये हमारी बड़ी भारी एक अद्भुत चीज़ है यहाँ की। यहाँ का कोई चमत्कार जो आपको? बिल्कुल, यहाँ के आज तक चमत्कार तो हजारों हुए हैं। जैसे भी यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगते हैं
और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो नेक्स्ट अपने परिवार को लेके यहाँ आते हैं। ऐसे ऐसे आज देखते देखते चतुर्थी को और अमावस्या तिथि को मेला सा लगने लग गया है। और अगर चमत्कार नहीं होता तो नमस्कार कोई नहीं करता। रविवार को रहती है। और आज गुप्त नवरात्रि चल रही है तो देखो आज भव्य पूजन हुआ है माता जी का और बड़ी सुंदर तरीके से लोग आते हैं। बड़ी यहाँ के सबको एक अच्छा अलग ही सुकून महसूस होता है और वो ये कह के जाते हैं कि माँ हमारी मनोकामना पूरी करे और हम सब परिवार आए। और थोड़े ही दिनों में वो वापस आते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हुई है। ऐसा हम तो इतिहास सुनते आए और आज तक ऐसा हम देख रहे हैं और वैसा ही चलता रहेगा। और आज इनको 200 साल होने को है। 1831 में माता जी ने ये सती हुए थे। ये महाराजा सूरत सिंह जी के पुत्र थे मोती सिंह जी, उनकी महारानी थी दीप कंवर जो उदयपुर की बेटी थी। तो उस टाइम महाराजा सूरत सिंह जी मोती सिंह जी को राजा बनाना चाह रहे थे और उनकी शादी की उदयपुर में महाराणा परिवार है उदयपुर में उनके यहाँ से। पर अचानक ही देववश उनकी तबीयत इतनी गड़बड़ हो गई कि उस टाइम जो वैद्य लोग थे उन्होंने कह दिया कि इनके प्राण बचने मुश्किल है। तो उन्होंने बड़े बड़े पंडित बुलाए, यज्ञ अनुष्ठान करवाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। कार्तिक मास की जो चतुर्थी होती है जिसको हम करवा चौथ बोलते हैं, उस दिन उनके तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। और जो इनकी पत्नी थी दीप कंवर जी, जिनको आज हम अपनी माँ से भी बढ़कर मान रहे हैं, जो दुर्गा स्वरूप है, उन्होंने राजन से कहा कि देखो ऐसा है मैं व्रत रखूँगी और जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता मैं व्रत नहीं खोलूँगी। तो राजा ने कहा सूरत सिंह जी ने कि बेटा तेरे पति की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम अब बच्ची नहीं है, तुम अपना व्रत तोड़ो और आज व्रत मत करो। उन्होंने कहा कि मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे पति अब वैकुंठ धाम को जाएंगे, परंतु जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता और मैं अर्घ्य नहीं दे लेती तब तक मैं इनके प्राण नहीं जाने दूंगी, ये मेरा वचन है। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा है। बालपन था, जैसे ही चंद्रमा हुआ उदय उन्होंने अर्घ दिया और जैसे ही व्रत खोला, अपना व्रत खोल के जैसे नीचे जूनागढ़ ये शुरू से था तो उनके पति का देहांत हो चुका था। फिर उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अपने पति के साथ सती होऊंगी। उस टाइम सती प्रथा बंद हो चुकी थी, राजा राम मोहन राय की टाइम से सती प्रथा बंद हो चुकी थी। तो राजा ने कहा अगर तुम सती होगी तो मेरा राज्य चला जाएगा। उस टाइम कानून बन चुका था कि अगर किसी के राज्य में कोई राजा के पीछे सती होती है तो उसका राज छीन लिया जाए। तो उन्होंने कहा मेरा राज छिन जाएगा। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं जानबूझकर नहीं जलूंगी, मैं सती होऊंगी और आपके राज्य को भी आंच नहीं आने दूंगी। पर राजा थे वो माने नहीं। उन्होंने कहा ये अभी बच्ची है, नई दुल्हन है, इनको लॉक में बंद कर दिया जाए। राजा का आदेश हुआ। जूनागढ़ में आज भी वो कमरे जिंदा है, हमने देखे हैं। अचानक वो जो रात को ताले लगे थे वो अचानक ताले टूट गए। तो राजा को खबर कही गई कि भाई ताले टूट गए और दुल्हन है वो बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है। फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कोई ज़बरदस्ती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक वहाँ पे जो बुजुर्ग थे राजा ने उनकी राय ली कि भाई क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर ये सती होगी, उसमें जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सती के हैं, फिर भी जो कुछ परीक्षाएं हैं वो कर ली जाए। तो उनके आगे एकदम खौलता हुआ पानी रखा, बोले सती होना है तो अब इससे स्नान करो। जैसे ही उस पानी को उन्होंने छुआ वो गंगा की तरह निर्मल और ठंडा हो गया। तो उन्होंने जो बुजुर्ग महिला थी उन्होंने कहा कि राजन ये सती होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। फिर भी राजा को भय सता रहा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि ये गया। तो उनको ये तय हो गया कि ये सती होंगी। उसके बाद भी राजा जी को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने शव यात्रा सवेरे वहाँ से रवाना कर दी और उनको फिर एक लॉक में बंद किया। फिर अचानक वो लॉक खुला अपने आप और एक बदमाश जो घोड़ा था उसको आगे रख के राजा ने रख दिया कि भाई अब और तो सब चले गए, ये एक घोड़ा है, आप अगर जाना चाहती हैं तो चले जाओ। तो वो जैसे ही घोड़ा पास में आया वो अपने आप घोड़ा नीचे बैठ गया। वो उस पर सवार हुई और शव यात्रा से पहले यहाँ पे शव यात्रा के साथ साथ पहुँच गई। फिर हमारे पूर्वज लोग थे, उनका यही काम था
कि भाई जब यहाँ शव यात्रा पहुँच जाती थी तो उसका दाग संस्कार सागर वाले पुरोहित अपने हाथों से करते थे, और आज भी यही परंपरा चल रही है। राज परिवार में अगर किसी का देहांत होता है तो यहाँ तक लाने वाले की सिस्टम दूसरे हैं, और यहाँ आने के बाद उनका दाग संस्कार जो है हमारे जो भाई बंधु है वो करते हैं। वहाँ पे जब ये यहाँ आई और चिता बना दी गई, चिता पे महाराजा मोती सिंह का शव रख दिया गया, तो ये आके उनको अपने गोद में ले बैठ गई और हमारे जो पूर्वज थे उनको कहा कि भाई आप अपना काम करो और अग्नि संस्कार की तैयारी करो। तो उस टाइम महाराजा सूरत सिंह जी ने हमारे पूर्वजों को ये कह दिया कि कोई अग्नि नहीं देगा, तो वो चुपचाप खड़े रहे। बोले क्या बात है, आप अपना कर्म क्यों नहीं कर रहे हो? बोले ऐसा है माई कि हमारे महाराजा सूरत सिंह जी हैं, उन्होंने आदेश कर दिया कि कोई अग्नि नहीं देगा। तो बोले उन्होंने उस टाइम थोड़ा सा बताते हैं कि थोड़ा क्रोध आया। बोले आज मेरे से बड़े आपके राजा हो गए। तो उन्होंने कहा कि आज अगर तुम मेरे को अग्नि यहाँ देते तो तुम्हारी हालत कुछ और होती, मैं तुम्हें वरदान देती, पर शायद तुम्हारे नसीब में ये लिखा था कि तुम जैसे हो वैसे रहोगे, क्या कर सकती हूँ मैं, फिर भी भगवान भला करे। फिर अचानक सूर्य की किरणें उस डेड बॉडी पे पड़ी और अचानक से अग्नि प्रज्वलित हो गई। और सुना है, हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि उनके दाहिने हाथ में एक माला थी, उसमें वो मन का गिर रहा था, और जब तक वो हाथ नहीं गिर गया तब तक वो मन का गिरता रहा, और पूरी दोनों की जो शरीर थे वो स्वाह हो गए। उसमें भी एक कथन हो गया कि जब सतियाँ होती थी उसमें एक परीक्षा होती थी सती होने के बाद कि ये एक्चुअल सती हुई या ज़बरदस्त जला दी गई या आवेश में जली। वो सुना है कि गढ़ के अंदर जब वो निकलती थी तो उस टाइम नीम की एक डाली वहाँ रख दी जाती थी। अगर वो सती होते ही अपने आप उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, बीच से चीर दी जाती है, तो समझता है कि भाई वो एक्चुअल सती हुई है और वैकुंठ लोक में गई है। और अगर वो नीम का जो डाली है वो वैसे ही रह गई तो वो ज़बरदस्ती वाली कहलाती थी। तो वो नीम की डाली है वो फटी नहीं। तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि नीम की डाली चीरी नहीं गई, इसका मतलब वो आवेश में जल गई। फिर राजा को पश्चात वो रोने लग गए कि मेरे से ही कोई भूल हुई, मैं और कठिन उनको मतलब कैद करता तो हो सकता है बच जाए। पर उन्होंने तुरंत उसको रात को सपने में कहा कि राजन तुम चिंता मत करो, शोक को त्यागो। तुमने मेरे को रोकने की कोशिश की, उस दरमियान मेरे पति का जो जीव है वो यहाँ से 100 कोस से ऊँटनी ब्याई है उसके अंदर चला गया, मैं उसको लेके आई हूँ और अब मैं वैकुंठ धाम जा रही हूँ अपने पति के साथ। कल तुम्हारी ये दांतुन है वो फट जाएगी, उसको दांतुन बोलते हैं नीम वाली को। तो राजा ने उठ के देखा तो दांतुन फट गई थी। तो उसको ये भी कहा कि यहाँ से 100 कोस दूर जाके गांव है, ये नाम है ठाकुर का, वहाँ जाके पता कर लो कि एक ऊँटनी ब्याई है या नहीं ब्याई है। और वो ऊँट का बच्चा होते ही ख़त्म हो गया है। तो राजा ने तुरंत घोड़े दौड़वाए, पता किया कि हाँ ऊँटनी ब्याई थी और बच्चा होते ही ख़त्म हो गया, और वो दांतुन भी फट गई। फिर राजा ने भी मान लिया कि नहीं ये सती हो गई। और उसके बाद चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक अनुवर्तन जारी है और जारी रहेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कौन से महाराजा ने आपको जैसे दाह संस्कार करने की जैसे अनुमति कौन से महाराजा ने दिया? जिस टाइम महाराजा राय सिंह जी हुए थे उन्होंने ही हमें यह आदेश दे दिया, ऑथराइज कर दिया था कि आप हमारे जो कोई भी राजघराने में आज से लेकर जहाँ तक ये परंपरा रहेगी, कोई भी वीर गति या देवगति जिस भी तरह से जाएगा उसका दाग संस्कार सिर्फ आप करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेंगे। क्योंकि उनको भी जो ऋषि आए थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई ये भूमि काशी के समान है, तो वही ऐसे ही एक महर्षि ने उनको बताया कि ये जो लोग हैं बड़े पवित्र हैं, ये भगवान को मानने वाले हैं, इनमें कोई तरह की कोई लोग लपेट नहीं है, इसलिए पवित्र लोगों के हाथ से आपका यदि दाग संस्कार होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा, आपका मोक्ष होगा। उसी के चलते उन्होंने भी ये माना और वो परंपरा आज भी निभ रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद साहब। ये देवीकुंड सागर जो ये जगह है ये धार्मिक ही नहीं, यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी बहुत हो रखी है। हमें रमेश जी बताएंगे इसके बारे में। ऐसा है, इस जगह पे
फिल्म दास्तान-ए लैला मजनू, क्षत्रिय और गुलामी ये तो हम लोगों ने भी देखी थी, और टीवी सीरियल भी जो 1000 घोड़ों का सवार और भूमिपुत्र, दिया और बातें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, और ये जो एल्बम बनाते हैं, जो पंजाबी एल्बम बहुत ज़्यादा बनाते हैं यहाँ पे, और भी जो मारवाड़ी फिल्में हैं उनमें भी जैसे थारी मारी, एक वन कर्माबाई, ये कुछ एक फिल्में हैं। और बाकी साथ हैं अभी भूरमल जी जो यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ पर हमेशा पूजा करने, दर्शन करने आते हैं, तो इनसे बात करते हैं इन क्षत्रियों के बारे में, इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार भूरमल जी। चाहो सा मजा करो, सारा खुशी कामना, मंगल में कामना। आप जहाँ जगह पर आए हो, ये स्थान हमारे राज परिवार, राजघराने से हैं, और सूरत सिंह जी के पुत्र हुए मोती सिंह जी, और मोती सिंह जी के साथ पाणीग्रहण संस्कार हुआ दीपकौर सती माता का, और ये दीपकौर सती माता उदयपुर की बेटी है, राणावत परिवार की बेटी है, सुजान सिंह नाम राजा की पुत्री है, और मोती सिंह जी का पाणीग्रहण संस्कार हुआ, और युवा अवस्था में ही मोती सिंह जी का शरीर शांत हुआ, तो माँ ने कहा मैं सती बनूंगी। तो सती के लिए माँ ने बहुत बड़ा एक भावा, ये कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को सती बनी, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सती बनी है। और ये माँ ने कहा मैं पति के श्वासा के विषय में जब बात करते हो, जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दूंगी जब तक इनके पति देवता के श्वासा नहीं जाएंगे, और बाद में मैं नहीं कह सकती। ये कार्तिक कृष्णा चतुर्थी की बात है, और वैसा ही हुआ। और जब पति देवताओं के लिए कहा मैं जब तक तो चंद्रमा को अर्घ नहीं दूंगी जब तक श्वासा नहीं जाएगा, वैसा ही हुआ। और माँ की कृपा से यहीं इसी जगह पर पति को गोद में लेकर के बहुत बड़े चमत्कार हुए, और कार्तिक चतुर्थी को विशेष महत्व है। हम सारे जो बैठे हैं ये पुरोहित वंशज ही हैं, और माँ का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। गर्म पानी से, उबालते पानी से निकल के माँ शीतल पानी बना दिया। और वैसे भी समझते हैं कि सती को जलाया नहीं जाता, भगवान सूर्य भगवान की ऑटोमेटिक किरण के द्वारा जोत पूरी होती है, उसी कारण सतीत्व होता है। और घोड़सवार पर आई है, खूब गहने बांटे बांधती आई है, और इसी जगह पर आकर के स्थापित हुई है भगवती कृपा से। और आज भी हमारी हर अमावस्या को और कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यहाँ मेला लगता है, और सब पुरोहित यहाँ आनंद के साथ रहते हैं। और सती माता का कथान बहुत अकथनीय है। आगे भी और कहूँगा, जब पानी उबलता का हुआ, घोड़े का हुआ, जलाने के लिए भगवान जलाया नहीं जाता है, सती को जलाया नहीं जाता है, सूर्य भगवान की ऑटोमेटिक किरण के द्वारा जोत पूरी होती है, और हम सब यहाँ पुरोहित मगर आनंद लेते हैं, और सदा खुशी का आनंद रहता है। 1882 की बात है, यहाँ सती बनी 1882 में। दीपकौर सती माता का नाम है, यही कथा आनंद कथा है। बोल सती माता की जय। धन्यवाद।